श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुन कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाभाव, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो न तो किसी के द्वेष करता है और न किसी बात की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही संख्या और योग को अलग अलग कहते हैं। पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, वह दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं, वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। हे महाबाहो अर्जुन, बिना कर्मयोग संन्यास को पाना कठिन है और कर्म के करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्मयोग से युक्त हैं, अर्थात कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली हैं और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख खोलते बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि कुछ नहीं करते। इंद्रियां ही अपने अपने विषय को बरतती हैं और मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं। उन पुरुषों से पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्रों पर जल नहीं रहता। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगीजन फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। जो कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए है, जो फल की कामना छोड़ कर्म करने में तत्पर रहता है, वही ईश्वर में निष्ठारूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मग्न मन लगाकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के न होने से स्वयं कोई काम नहीं करते और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते। परमात्मा इस जीवन के न कर्तव्यपन, न कर्मफल और न कर्मयोग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति करने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। इस जीव का ज्ञान अज्ञान को ढाक रखा है। इससे अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषय दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह विषम अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब दुख सुख को मिला देता है। उस परमात्मा ही में जिनकी बुद्धि है और उसी में जिनकी निष्ठा है और उसी में जो तत्पर हैं, उसी परमात्मा की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते। जो विद्वान हैं वे
विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गो हाथी आदि में और कुत्ते और चांडाल में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपने और उनमें कोई भेद नहीं पाते। जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि भ्रम द्वेष रहित है और समान है। इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते, ऐसी स्थिति बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थिर रहते हैं और बाह्य इंद्रियों के रूप रसादि विषयों में आसक्त नहीं हैं। वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो रूप सारादि इंद्रियों के योग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, वे दुख के मूल कारण हैं। ये भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषयों में रमण नहीं करते। जो मनुष्य जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों में जी लेता है, वही इस संसार में योगी है। शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी है और वही सुखी है, क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतःकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योग ब्रह्म रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जिनका दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मग्न होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब और ब्रह्म सुख वर्तमान रहता है। रूप रसादि इंद्रियों के बाह्य विषयों को बाहर रखकर और नेत्रों से भ्रुकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करें। भ्रूमध्य में दृष्टि रखना इसलिए कहा है कि बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों का मन दौड़ता है, और वह दोनों वायु सम होकर नासिका में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को जीत लिया, सो मोक्ष ही का आश्रय लिए रहता है। जिनकी इच्छा, डर, क्रोध भी नहीं, वह सदा जीव मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप का फल करने वाला, सब लोगों को ईश्वर भूत प्राणियों का मित्र मुझको जानते हैं, वह सुख पाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।